गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है, इस टाइम पर क्या करंट फीलिंग है आपके पर्सन की, पार्टनर की, टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो सडनली अगर आपको मिल जाती है तो इस टाइम पर अगर तो आपके लिए है रीडिंग, और टाइमलेस है तो आप कभी भी देख सकते हैं। और किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग देख सकते हैं। कोई भी रिलेशन आपके हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। तो करंट एनर्जीज इस टाइम पर क्या है, करंट सिचुएशन क्या हो रही है। ओके, फियर यहाँ तो नज़र आ रहा है भाई, आपके पार्टनर फियर पूरी तरीके से इनको घेर रखा है। करंट एनर्जीज डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज़्यादा। एक फियर है उनके दिल में जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली आ रही है, परेशान आ रही है। और टैरो कार्ड जो है वो यहाँ पर बता रहा है कि बहुत ज़्यादा भय लग रहा है उनको आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। फियर दिख रहा है। एक भी ऐसी एनर्जीज मुझे अभी इस टैरो कार्ड में नहीं वाइब्रेशन मिल रही है जिससे कि वो आपसे लव नहीं करते हैं। वो आपसे बहुत लव करते हैं, आपके पास दोबारा से अपनी ज़िंदगी में आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन एक फ़ियर मुझे दिख रहा है, एक थर्ड पर्सन का कंट्रोल दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आई थिंक आप दोनों होंगे। इनकी आंखों को आप देखिए, आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज अगर आपको दिख रही है, जनरल रीडिंग है वैसे तो, लेकिन सिचुएशन जो मुझे अब वाइब्रेशन मिल रही है बहुत ज़्यादा सैड, बहुत ज़्यादा परेशान, और बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे रोई हुई आंखें हैं, क्योंकि ये आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है कि आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रिलेशन जोड़ना चाहते हैं। लेकिन अभी जो फियर दिख रहा है, जो बाउंडेशन दिख रही है, वो फैमिली की है, किसी थर्ड पर्सन की है, जो कि इनको आपकी तरफ स्टेप लेने को बार बार मना कर देती है। मतलब कई बार ऐसा होता होगा कि ये आपके लिए स्टेप लेते होंगे, आपके बारे में सोचते होंगे, लेकिन फिर से बैक स्टेप ले लेते हैं। वाओ, सो यहाँ पर आप देख रहे हो क्लैरिटी टू बिलीव। ये जो एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, ये आ रही है जैसे कि इन्होंने अपने दिल को जो है बहुत ज़्यादा संभाल के रखा है, क्योंकि ये आपके साथ ही जो है वो अपनी लाइफ को ना बिताना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। मैं इनको देख रही हूँ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इनको हो रहा है। आई थिंक करियर की एनर्जीज आ रही है। इनका करियर जो है वो इस टाइम पर इनका इफेक्ट्स हो रहा होगा, और करियर जो है वो उनका आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ क्योंकि करियर की ग्रोथ इनकी हो नहीं पा रही है। आई थिंक एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं सिचुएशन देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फोकस करने की वजह से जो करियर की एनर्जीज़ है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। रिलेशनशिप में आपके नो कॉन्टैक्ट है, पूरी तरीके से ये आपकी लाइफ से चले गए हैं। और आई थिंक ये भी होगा कि इनका बिहेवियर हो सकता है पहले से बदल गया हो। इन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया हो, ब्लॉक कर दिया हो आपको, या फिर आपके साथ कांटेक्ट नहीं है। लेकिन पीछे से जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस को ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में दोबारा से रिटर्निंग एनर्जीज़ में दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर बता रहे हैं कि रिटर्न होना चाहते हैं ये आपकी लाइफ में। ऐसा मेरे को यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रहा है। लेकिन एक फियर, एक ऐसी एनर्जीज़ जिसकी वजह से मतलब परेशान है। अब मैं टैरो कार्ड आपके लेती हूँ और आपकी एनर्जीज़ को चेक करती हूँ। ओके, आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर यही आ रही है कि आप इनके साथ स्टेबल होना चाहते हो, और आप इनकी लाइफ के साथ में स्टेबल होना चाहते हो, रिलेशनशिप आप इनके साथ रखना चाहते हो। ठीक है, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपका भी देख रही हूँ कि आपका जो फोकस है वो शायद पूरा का पूरा रिलेशनशिप के ऊपर है, इस टाइम पर रिलेशनशिप पर है। और करियर में जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है इस टाइम पर वो ऐसी दिख रही है जैसे कि आपका मन नहीं लग रहा है। तो आई थिंक आपका करियर में कुछ प्रॉब्लम्स होगी इस टाइम पर, क्योंकि जो एनर्जीज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि आपका ध्यान जो है वो आपका करियर पर लगे। ठीक है, लेकिन आप करियर को इग्नोर कर रहे हो आई थिंक, या फिर करियर की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आज की डेट में इस टाइम पर आपके जो पार्टनर की एनर्जीज़ आ रही है और आपकी एनर्जीज़ आ रही है वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से आप
फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने करियर में। मतलब कहने का ये आ रहा है कि मन नहीं लग रहा है आपका, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इस टाइम पर डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा। और जब रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है या फिर कोई भी एक चीज़ अगर किसी की डिस्टर्ब होती है तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा फोकस आपका मुझे आपके पार्टनर के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लॉस कर दी हैं। मैं ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ कि आप अपनी बहुत सारी चीज़ें लाइक हो सकता है कि आपके मैरिड पार्टनर हो, आपने इनके साथ फ्यूचर देखा हो, आपने इनके साथ मंगनी कर ली हो, या फिर आपकी इनके साथ मैरिज हो गई हो और आपने सोशल में समाज के सामने नहीं दिखाई थी। ठीक है, इनको आपने अपना बहुत कुछ माना था, मैं ऐसा देख रही हूँ, बहुत कुछ आपने इनको माना था, पूरी ज़िंदगी आपने यही सोचा था कि इनके साथ रहेंगे, लेकिन सडनली सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ने भी आपके साथ शायद बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेवियर किया या आपको इतना इग्नोर किया, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जीज आ रही है ऐसी आ रही है जैसे कि मतलब अब आप परेशान हो रहे हो और बहुत ही मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसा मेरे को दिख रहा है। और रही बात आपके पार्टनर की एनर्जीज, तो आपके पार्टनर के अंदर भी जो मैं देख रही हूँ वो थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं इस टाइम पर, क्योंकि थर्ड पर्सन की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि वो आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कोई न्यू विज़न, देख रहे हैं आप टैरो कार्ड को, यहाँ पर न्यू विज़न यानी कोई रास्ता जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है ऐसा, जिसमें आपका और इनका जो वे है वो एक हो जाएगा, मीन्स मंजिल एक हो जाएगी। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है अभी कि आप लोग पूरी तरीके से अलग हो चुके हो। ठीक है, और ना तो ये कोई फ़ोन करते हैं आपको, ना ही तो कोई मैसेज आता है इनकी तरफ से, और अगर आप इनको मैसेज करते भी हो, कोई उनसे बात करना भी चाहते हो, तो ये नो रिस्पॉन्स वाली एनर्जीज में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी इनके दिल में, इनके दिमाग में आप ही छाए रहते हो 24 आवर्स। मैं तो देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। इतनी फीलिंग्स छुपा कैसे लेते हैं आपके पार्टनर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही, जो फर्स्ट एनर्जीज आई थी वही यहाँ पर सबसे पहले अभी इस टाइम पर दिखाई दे रही, शो हो रही है कि फियर, एक फियर है जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, कुछ बर्डन भी दिख रहा है। अब देखो ये जो पार्टनर है, हो सकता है इनकी लाइफ में, अब ये हो सकता है कि ये मैरिड हो, आप सिंगल हो, या फिर आप दोनों भी मैरिड हो सकते हो, या फिर आप एक साथ मैरिड हो सकते हो। लेकिन एनर्जीज क्या आ रही है कि इनके ऊपर बर्डन बहुत है, इनकी लाइफ में बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत बर्डन है, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ से, अपने रिलेशन से निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो इनको लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ एक भी स्टेप बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इनके सामने ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों की वजह से ये तनाव में है, इनको बहुत स्ट्रेस होता रहता है और ये अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। इनकी लाइफ, मेरे ख्याल में इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस है। ठीक है, प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में बहुत होंगे। आई थिंक इनकी पर्सनल लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इस टाइम पर आपको मिस कर रहे हैं और बहुत मिस कर रहे हैं। और ये अपनी लाइफ में खुश नहीं होने की वजह से ही ये आपके पास आए थे तब भी, और अभी भी इनको आप ही की याद आ रही है, आप ही इनको दिखाई दे रहे हो कि एक आप ही ऐसे हो जो इनको एक्सेप्ट कर लोगे इस टाइम पर भी। लेकिन इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसी शो हो रही हैं जिसकी वजह से अभी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पर टैरो कार्ड कह रहा है कि बहुत जल्द जो है वो आपको ये कांटेक्ट करेंगे, एक न्यू विज़न जो है वो आपके सामने आएगा, ऐसा यहाँ पर एनर्जीज़ कह रही हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन तो आपकी है ऐसी, मतलब एनर्जीज़ तो है यहाँ पर ऐसी कि जो आप लोग को नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। भले ही जनरल रीडिंग है, लेकिन डियर गाइज एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर बार बार दिख रही है ऐसी कि आपके पार्टनर जो है बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे। इन्होंने हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी जगह से, सब जगह से ब्लॉक कर दिया हो, और आपका नहीं तो फिर आपका वर्क प्लेस या फिर आपकी रिलेशनशिप जो है वो एक साथ हो, या फिर आप एक साथ काम करते हो, रहते हो, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द ये आपके साथ अपनी वो सारी बातें शेयर करेंगे जिस बातों की वजह से आप दोनों इस टाइम पर अलग हों। ठीक है, थर्ड पार्टी इशू तो दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बल्कि मैं तो यहाँ पर बोलूँगी कि सारी चीज़ें थर्ड पर्सन की वजह से भी हो रही हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों का जो रियूनियन है, ठीक है, मतलब आपकी जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ इनके साथ कनेक्ट हो रही है। और फ्यूचर अगर मैं देखूं तो आप, ये हो सकता है कि क्योंकि बाबर मेरे को मैरिड एनर्जीज़ दिख रही है, मतलब लाइक अब ये हो सकता है कि देखो आपका जो रिश्ता हो तो उसमें आप मैरिड कपल की तरह हो, है ना, तो इसलिए मेरे को बार बार टैरो कार्ड में दिख रहा हो, या फिर
हो ही आप, है ना। एनर्जीज यहाँ पर जो है वो कह रही हैं, लेकिन जो रिश्ता आपका इनके साथ पहले था, जो पास्ट में आपने अपना रिश्ता जो आपने निभाया है, इन्होंने निभाया है, वो रिश्ता आपका लौट कर आ रहा है इनके पास। और अपनी जो इनकी परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ये फेस कर रहे हैं, बहुत जल्द आपके साथ ये सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर द लव, ये सारी चीज़ें आपसे खुद कहेंगे। आपको ज़रूरत नहीं होगी इनसे कुछ भी पूछने की कि भाई क्यों नहीं कांटेक्ट किया इतने दिन, क्या हुआ, क्या बात है। क्योंकि अभी क्या है ना कि इनका ये सामने भी अगर आपके होंगे ना, सामने भी बैठे होंगे, तो भी ये आपसे अपनी बात नहीं कहेंगे। आप इस चीज़ को महसूस करोगे कि कुछ परेशानी है, कुछ है जो छुपा रहे हैं, बहुत अच्छे से महसूस करोगे। लेकिन अगर आप इनसे 100 बार भी पूछोगे ना, तो ये एक बार भी आंसर इसका नहीं देंगे कि हाँ मैं अपसेट हूँ। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है कि चीज़ें चेंज होंगी, बट अपने आप होंगी। सो कि पेशेंस मैं ही बोलूँगी। एंड अगर मुझसे पर्सनली गाइडेंस लेनी है, पेड सर्विस है, नंबर से वीडियो से लें और मैसेज करें, नो कॉल। एंड टेक केयर, बाय बाय।